अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा ऑनलाइन लेक्चर्स का एक सिलसिला शुरू हुआ है जिसमें हम अपने सिलेबस को आगे लेके चल रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? वेदरिंग, जिसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल वेदरिंग हमने पढ़ा था। उससे नेक्स्ट है आज एरोजन। एरोजन क्या होता है? काटना। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ अमल रिमूवल, ख़त्म कर देना, और वाइपिंग अवे या मिटा देना ऑफ रॉक्स, चट्टान, फ्रेगमेंट्स, टुकड़े इस कॉल्ड एरोजन। इसको क्या कहते हैं? कटाव। इट इज़ अ नेचुरल, ये कुदरती एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, एक हमेशा मतलब मुसलसल जारी रहने वाला कुदरती अमल है। इट अकर्स, ये होता है आफ्टर वेदरिंग, मतलब जब वेदरिंग या मौसमी तब्दीली की वजह से चट्टानें जो है वो ख़राब होना शुरू होती हैं, उनमें दरारें पड़ना शुरू होती हैं, तो उसके बाद क्या होता है? कटाव होना शुरू हो जाता है। इसको एरोजन कहते हैं। फिर है काजेज ऑफ एरोजन। सम नेचुरल एजेंट्स, कुछ कुदरती अज्जा सच एज, जैसा कि रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी, और रिवर, दरिया, मूविंग आइस, हरकत करती हुई, जैसे बर्फ है वो नीचे आती जाए, ग्लेशियर्स, या जिसको हम ग्लेशियर्स भी कहते हैं जो बर्फ के बने हुए होते हैं, एंड विंड, हवा, काज वजह बनती है एरोजन, एरोजन की या कटाव की। टाइप्स ऑफ एरोजन में है फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोजन। दो तरह की हमारे पास एरोजन होती है। पहली है वाटर एरोजन और दूसरी क्या है? विंड एरोजन, मतलब पानी की वजह से जो कटाव होता है वो, और दूसरा है विंड एरोजन जो हवा की वजह से होता है। वाटर एरोजन है द एरोजन, ऐसा कटाव कास्ड बाय वाटर जो पानी की वजह से होता है, इस कॉल्ड वाटर एरोजन, उसको वाटर एरोजन या पानी के बहाव की वजह से कटना कहते हैं। रिवर्स, दरिया, ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, वाश अवे रॉक फ्रेगमेंट्स, वाश अवे होता है बहा ले जाते हैं, रॉक फ्रेगमेंट्स, चट्टानों के जर्रात, अलोंग देयर बैंक्स, अपने जो किनारे होते हैं उनके दरिया के, वहां तक उसको बहा के ले जाते हैं। द फोर्स ऑफ ओशन, फोर्स क्या होता है? ताकत। ऑफ ओशन वेव्स, मतलब जो दरिया की लहरें होती हैं उनकी ताकत, ब्रेक्स, तोड़ देती हैं, पीसीज ऑफ रॉक्स, चट्टानों के टुकड़ों को, अलोंग द कोस्ट लाइन, साहिली, जो हमारे साहिल या समुद्र के जो साहिल होते हैं, किनारे होते हैं, उनके पास पास जो हमारे रॉक्स या चट्टानें होती हैं, तो जो समंदर की लहरें होती हैं उनमें इतनी फोर्स होती है, इतनी ताकत होती है कि वो रॉक्स को तोड़ना शुरू कर देती हैं। वाटरफॉल्स, जो पानी गिरता हुआ ऊपर से आता है, जैसे झरने होते हैं। आल्सो एरोड, वो भी ख़त्म करना शुरू कर देते हैं रॉक्स, चट्टानों को, एज वाटरफॉल्स, जैसा ये पानी गिरता है फ्रॉम द हाइट, ऊंचाई से, विद फोर्स, ज़्यादा ताकत के साथ। मतलब एक झरना किसे कहते हैं? जब ऊपर से पानी का एक फवारा बन के एक बहाव में पानी आ रहा है तो वो ज़्यादा फोर्स से आता है, तो वो भी क्या कहता है? चट्टानों को तोड़ना शुरू कर देता है। रेन वाटर, बारिश का पानी, इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट, एक अहम एजेंट, अज्जा या जुज होता है। और फेरोजन, कटाव का मतलब पानी, जो बारिशों का पानी होता है वो भी एक वजह बन सकता है इस कटाव की, रॉक्स के, चट्टानों के कटाव की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप विंड एरोजन। हवा की वजह से क्या क्या हो सकता है? एरोजन कास्ड बाय विंड इज कॉल्ड विंड एरोजन, जो हवा की वजह से अगर कटाव हो रहा है तो उसको विंड एरोजन कहा जाता है। विंड, हवा, इज अ पावरफुल, एक बहुत ताकतवर जो है एजेंट, वजह बनती है, ये एक जुज है, ये एक वजह है उसकी एरोजन, कटाव की। विंड एरोजन, हवा की वजह से जो कटाव होता है, इज कॉमन, बहुत आम है, इन डेजर्ट एरियाज, सहराई इलाकों में। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? जो रेत के ढीले बन जाते हैं, ये जैसे ये वाली क्या है? विंड एरोजन है। जैसे सहराओं में क्या होता है? रेत उड़ती जाती है और एक डोम शेप्ड के, ठीक है, एक ट्रायंगल शेप के, अगर आपने देखे हो कभी, सहरा में बनते जाते हैं। जब विंड वेन द विंड, हवा, कैरीज अवे, ले जाती है, लूज पार्टिकल्स, मतलब जो छोटे छोटे जर्रात होते हैं, ऑफ सैंड, किसके? रेत के, इन ड्राई एरियाज, खुश्क इलाकों में। डस्ट स्टॉर्म्स, जो मिट्टी का तूफान आता है, हीट रॉक्स, सहरा को में जो मिट्टी का तूफान आता है, हीट रॉक्स, चट्टानों पे जाके वो हिट करता है, उन पे लगता है विद ग्रेट फोर्स, बहुत ज़्यादा ताकत से, एंड वियर अवे, और वहाँ से वो मिटा देता है या उतार देता है द आउटर लेयर्स ऑफ रॉक्स, जो चट्टानों की सबसे बाहरी जो लेयर होती है, मेकिंग देम, उनको बना देते हैं स्मूथ, नरम बना देते हैं, मतलब जिसकी वजह से वो ज़्यादा इजीली टूट सकते हैं। मतलब हमें पता है कि चट्टानें जो क्या होती हैं बहुत सख्त होते हैं, और अगर वो रेत की वजह से ऊपर से उनकी लेयर उतरती जाएगी तो वो नीचे से क्या हो जाएगी? स्मूथ हो जाएंगी, वो ज़्यादा उन पर मौसमियाती तब्दीलियों का फ़र्क पड़ जाएगा। हवा की वजह से वो और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, या पानी की वजह से। ठीक है, तो ये क्या था? विंड एरोजन और वाटर एरोजन। अब आपका आज का एसएलओ क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन वाटर एरोजन एंड विंड एरोजन। तो वाटर एरोजन क्या है? जो पानी के बहाव की वजह से चट्टानें जो हैं वो टूटना शुरू हो जाती हैं, उनका खत्म होना शुरू हो जाती हैं, उसको विंड एरोजन कहते हैं। और अगर हवा की वजह से हो रही हैं, तेज हवाओं की वजह से हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा?
विंड एरोजन, और पानी की वजह से है तो वो क्या हो जाएगा, वाटर एरोजन। इसी में आपका टॉक एंड टेल है, नेम द टाइप्स ऑफ एरोजन। तो एरोजन की कौन कौन सी 2 टाइप्स हैं, इसमें आपकी ये वाला पॉइंट आ जाएगा, टाइप्स ऑफ एरोजन फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोजन, वाटर एरोजन और दूसरा है विंड एरोजन। ठीक है, उसके बाद आपने एक्सरसाइज वाला पेज नंबर 83 ओपन कर लिया। इसमें आपका डी पार्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। इसमें आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, हाईलाइट द टाइप्स ऑफ एरोजन। आपने टाइप्स ऑफ एरोजन बतानी है इन योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में। तो आज हमने जो टाइप्स ऑफ एरोजन पढ़ी हैं वो कौन कौन सी हैं, वाटर एरोजन और विंड एरोजन। तो ये आपने दोनों टाइप्स बतानी है, तो इसका आंसर आप लगा लें। पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कहाँ से आएगा, द टाइप्स ऑफ एरोजन में पहले आपने उनके नेम लिख लेने हैं, कौन से हैं, द विंड एरोजन और वाटर एरोजन। फिर वाटर एरोजन से लेकर विंड एरोजन तक, ठीक है, यहाँ से लेके द एरोजन कास्ड बाय वाटर इज कॉल्ड वाटर एरोजन, यहाँ से लेकर ये पूरा पॉइंट वाटर एरोजन वाला। उसके बाद जो विंड एरोजन है वो भी आपने पूरा पॉइंट लिखना है, द एरोजन कास्ड बाय विंड इज कॉल्ड विंड एरोजन, यहाँ से लेकर लास्ट जो लाइन है, आउटर लेयर्स ऑफ रॉक्स मेक देम स्मूथ, यहाँ तक। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आपने कंप्लीट करने हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, पहले उनके आपने बेशक नेम भी लिख लेने हैं ऊपर, ठीक है, और फिर ये दोनों पॉइंट करने हैं आपने। ओके, और होमवर्क में आपके है टॉक एंड टेल। ठीक है, होमवर्क में आपने क्या करना है, टॉक एंड टेल करना है, पहले ये लिखने हैं और दोनों की क्या लिखनी है, डेफिनेशन, वाटर एरोजन की भी और विंड एरोजन की भी। वाटर एरोजन क्या है, द एरोजन कास्ड बाय वाटर इज कॉल्ड वाटर एरोजन, पहली जो लाइन है वाटर एरोजन की पॉइंट की। फिर है विंड एरोजन, द एरोजन कास्ड बाय विंड इज कॉल्ड विंड एरोजन। ये जो इसकी लाइन है ये दोनों आपने लिखनी है, होमवर्क में उनके नेम लिखने हैं और फिर नीचे उनकी दोनों की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, और ये आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गया, कल हमने सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन किया था, आज फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हो गया है। ये आपने लाजमी साथ साथ याद करते जाना है, क्योंकि आपकी ये बुक जो है वो खत्म होने वाली है, हो सकता है आपके ऑनलाइन लेक्चर्स में खत्म हो जाए, फिर हमने नेक्स्ट हिस्ट्री की बुक भी स्टार्ट करनी है, तो आपने इसको लाजमी साथ साथ याद करते जाना है। ठीक है, फी अमानिल्लाह।